इंसान सदियों से चांद को लेकर बहुत एक्साइटेड रहा है, क्योंकि जब जब इंसान ने आसमान में उस चमकती हुई चीज को देखा तो उसने हमेशा इंसान को सोच में डाले रखा कि आखिर उस चमकती हुई चीज पर क्या होगा। खैर, ये तो आप जानते ही होंगे कि चांद हमारे अर्थ के सबसे करीब वाला स्पेस ऑब्जेक्ट है, जिसको हम अपनी नॉर्मल आँख से भी आसमान में देख सकते हैं। चांद हमारे अर्थ का एक नेचुरल सैटेलाइट है, जो कि हमारी अर्थ के इर्द गिर्द चक्कर काटता है। तो यही वजह रही है कि इंसान हमेशा से चांद के बारे में जानने के लिए एक्साइटेड रहा है। और सबसे पहला स्पेस मिशन यानी अपोलो 11 भी इंसान ने चांद पर ही किया, जिसमें नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहले इंसान बने जिन्होंने चांद की मिट्टी पर कदम रखा। इंसान हर नामुमकिन चीज को मुमकिन करने की कोशिश करता है, जिसमें से एक नामुमकिन चीज ये भी है कि इंसान चांद पर जिंदगी तलाश रहा है, क्योंकि प्लेनेट मार्स के बाद चांद ही एक ऐसी जगह है जो कि हमें जीने की उम्मीद देती है। एलन मस्क कहते हैं कि पहले वो मार्स को कॉलोनाइज करेंगे, उसके बाद वो लोगों को चांद पर भी भेजेंगे, ताकि इंसान मार्स पर भी रहे और चांद पर भी रहे। तो यही वजह है कि इंसान आज भी चांद को स्टडी कर रहा है और उसे ज्यादा जानने के लिए उस पर लगातार मिशन भेज रहा है। मुमकिन है कि अगर इंसान जिंदा रहा तो वो चांद पर भी जिंदगी बसा लेगा। खैर, चांद क्या है ये तो आप अच्छी तरह से जानते होंगे, लेकिन आप ये नहीं जानते होंगे कि चांद आखिर क्यों है, ये किस लिए बना, कैसे बना और क्या होता कि अगर हमारे पास चांद ना होता। क्या चांद के बगैर अर्थ पर लाइफ होती, और अगर नहीं होती तो फिर क्या होता। तो कुछ ऐसे सवाल थे जिन्होंने इंसान को सदियों तक सोच में डाले रखा, और इन्हीं कुछ सवालों का जवाब जानने के लिए इंसान को वक्त में पीछे जाना पड़ा, यानी उस वक्त जब कोई चांद ही नहीं था। तो जब इंसान ने चांद को वक्त में पीछे जाकर देखा तो इंसान को समझ आया कि आखिर ये चांद है क्या। आज का ये वीडियो चांद को स्टडी करके बनाया गया है, तो आइए चांद के बनने से लेकर चांद पर बसने तक की कहानी को डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो हमेशा की तरह ये वीडियो भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा, इसलिए इसको एंड तक देखते रहना। अगर बात करें चांद की, तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि चांद आखिर बना कैसे। तो स्टार्ट करते हैं स्टोरी ऑफ द मून। ये कहानी है उस वक्त की जब हमारा सोलर सिस्टम नया नया बना था। आज से 4.6 बिलियन साल पहले हमारी पृथ्वी का जन्म हुआ। ऐसा माना जाता है कि 4.6 बिलियन साल पहले स्पेस में हमारे अर्थ का निर्माण हुआ, जो कि फिर सूरज के इर्द गिर्द घूमने लगी थी। उस टाइम अर्थ का साइज आज के अर्थ के साइज से काफी बड़ा था, और फिर यहाँ से शुरू होती है चांद के बनने की कहानी। दोस्तों, साइंस का ये मानना है कि आज से 4.5 बिलियन साल पहले प्लेनेट मार्स के जितना एक ऑब्जेक्ट अर्थ से टकरा गया था, जिसको साइंस ने नाम दिया थिया। साइंटिस्ट कहते हैं कि थिया 9.8 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से अर्थ से टकराया था, जिसकी वजह से अर्थ एक लावा की तरह उबल रहा था। अर्थ का लगभग आधा सरफेस तो हवा में उड़ गया, और बचा कुचा सरफेस सैकड़ों हजारों टुकड़ों में अर्थ के चक्कर काटने लगे। बाद में वो टुकड़े आपस में जुड़ने लगे, जिन्होंने अर्थ के आसपास घूमने वाली एक नई दुनिया को जन्म दिया, जिसको हम आज चांद के नाम से जानते हैं। साइंटिस्ट कहते हैं कि जब चांद नया नया बना था तो ये बहुत ज्यादा गर्म था। वैसे तो चांद अर्थ से 3.5 लाख किलोमीटर से भी ज्यादा दूर है, लेकिन दोस्तों उस वक्त चांद अर्थ से सिर्फ 22,530 किलोमीटर दूर था, जो कि अर्थ के इतना ज्यादा पास था कि अगर हम इसको देख लेते तो ऐसा लगता जैसे एक पिघलती हुई दुनिया अर्थ के ऊपर मंडरा रही है। दोस्तों, उस टाइम हमारे अर्थ का एटमॉस्फेयर बहुत ही खराब था, जो कि बिल्कुल भी जीने लायक नहीं था। हमारी अर्थ ऐसी थी जैसे कोई जहन्नुम हो, क्योंकि अर्थ पर लावा के बड़े बड़े समंदर थे जो कि ठंडा होने का इंतजार कर रहे थे। जैसे जैसे समय गुजरता गया तो गुजरते वक्त के साथ साथ अर्थ और मून दोनों ठंडे होते गए। अर्थ जो पहले एक नर्क था, वो धीरे धीरे अपने ऊपर एक सॉलिड सरफेस को बनाने लगा। हमारे चांद पर भी सरफेस बन चुकी थी, और चांद बिल्कुल साफ सुथरा था, यानी जैसे आज उस पर दाग धब्बे हैं, उस वक्त चांद पर कोई भी दाग धब्बे नहीं थे। अब सवाल ये है कि आखिर चांद पर ये दाग धब्बे आए कैसे। तो दोस्तों, हुआ ये कि जब अर्थ और चांद ठंडे हो रहे थे तो उस समय एस्टेरॉइड और मेटेरॉइड्स की बारिश होती थी, जिसको साइंटिस्ट नाम देते हैं HHB यानी लेट हैवी बम्बार्डमेंट्स। ये एक ऐसा टाइम था जब हजारों मेटेरॉइड्स आसमान से गिरते थे और अर्थ और मून से टकराते थे। ये एस्टेरॉइड कई मिलियन सालों तक अर्थ और चांद से टकराते रहे, जिसकी वजह से चांद पर दाग लगे और अर्थ पर लाइफ स्टार्ट हुई। जी हाँ, ऐसा माना जाता है कि आज से 4 बिलियन साल पहले जब चांद ठंडा हुआ तो चांद के साउथ पोल पर एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट हुआ, जिसकी वजह से चांद के साउथ पोल पर एक बहुत ही बड़ा गड्ढा बन गया। उसके बाद
चांद पर लगातार ऐसे इम्पैक्ट्स होते रहे, जिसकी वजह से चांद जो पहले बिल्कुल व्हाइट था उस पर दाग लगने लगे। वो जगह जगह से डार्क ग्रे कलर का होने लगा। चांद के उन धब्बों को साइंटिस्ट ने नाम दिया मारिया। मारिया के बनने के भी कुछ मिलियन सालों के बाद चांद पर फिर से इम्पैक्ट होने लगे, लेकिन ये इम्पैक्ट्स पहले वाले इम्पैक्ट से काफी छोटे थे, जिनकी वजह से चांद पर बहुत सारे छोटे छोटे गड्ढे बनते गए। ऐसे ही दोस्तों, अगर अर्थ की बात करें तो आज से 4 बिलियन साल पहले आसमान से मेटेरॉइड्स की बारिश होती थी। वैसे तो ये अर्थ पर तबाही मचाते थे, लेकिन वो अपने साथ एक बहुत ही खास चीज लाया करते थे, और वो खास चीज थी पानी। जी हाँ दोस्तों, अर्थ पर शुरू से पानी नहीं था, बल्कि वो एस्ट्रॉइड और मेटेरॉइड्स जो अर्थ पर गिरे थे, अपने साथ वो पानी की एक छोटी सी अमाउंट को लाया करते थे। ये मेटेरॉइड्स कई मिलियन सालों तक अर्थ पर बरसते रहे, जिसकी वजह से अर्थ पर पानी जमा होना शुरू हुआ, जो कि अर्थ पर लाइफ स्टार्ट होने की वजह बना। धरती जो पहले एक नर्क थी, वो धीरे धीरे अपने ऊपर एक एटमॉस्फेयर को जन्म देने लगी, क्योंकि अर्थ पर समंदर बन रहे थे जो कि इवेपोरेशन करने लगे। तो इन सब के चलते अर्थ को एक सूटेबल एटमॉस्फेयर मिला, जो कि जिंदगी के लिए जरूरी था। अब दोस्तों, ये तो हो गई बात चांद के बनने की और अर्थ पर लाइफ स्टार्ट होने की। तो अब हम बात कर लेते हैं चांद के कुछ साइंटिफिक फैक्ट्स के बारे में, जो कि साइंटिस्ट ने हाल ही में डिस्कवर किए हैं। तो ज्यादा टाइम ना लेते हुए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। नंबर 1, शेप ऑफ द मून। चांद जो हमें एक बॉल की तरह दिखाई देता है, ये असल में एक अंडे जैसा दिखाई देता है, ठीक वैसे ही जैसे हमारा अर्थ है। क्योंकि दोस्तों, हमारे अर्थ की शेप भी बिल्कुल राउंड नहीं बल्कि ऑब्लेट शेप है, जैसे कि एक ऐसी बॉल जिस पर किसी ने पाँव रख दिया हो। इसी तरह दोस्तों, पूरा चांद कभी भी एक साइज का नहीं होता, कभी छोटा नजर आता है तो कभी बहुत बड़ा नजर आता है। दोस्तों, जब चांद अर्थ के अपोजिट यानी अर्थ से सबसे दूर वाले पॉइंट पर होता है तो ये काफी छोटा दिखाई देता है, लेकिन वहीं अगर चांद अपने प्रायोजी यानी अर्थ के सबसे नजदीक वाले पॉइंट पर होता है तो ये काफी बड़ा दिखाई देता है। दोस्तों, जब चांद अर्थ से दूर होता है तो अर्थ पर मौसम काफी अच्छा रहता है और समुद्र में छोटी छोटी लहरें पैदा होती हैं, लेकिन जब चांद अर्थ से सबसे करीब वाले पॉइंट पर आ जाता है तो अर्थ का मौसम बिगड़ने लगता है और समंदर में लंबी लंबी लहरें पैदा होती हैं। कहते हैं कि चांद जितना ज्यादा अर्थ के करीब आएगा, अर्थ के समुद्रों में उतने ही बड़े तूफान आएंगे। नंबर 2, डिस्टेंस ऑफ मून। दोस्तों, अगर चांद के डिस्टेंस की बात करें तो चांद अर्थ से करीब 3,84,000 किलोमीटर की दूरी पर है। ये दूरी इतनी ज्यादा है कि रास्ते में अर्थ जितने 30 प्लैनेट्स और आ जाएंगे। अगर हम पैदल चले और बिना रुके ही इस डिस्टेंस को पार करें तो हमें चांद तक पहुंचने में 9.5 साल लग जाएंगे। ऐसे ही अगर हम बीच बीच में रुक कर रेस्ट करें और डेली सिर्फ 14 घंटे पैदल चलें तो हमें चांद तक पहुंचने में 14 साल लग जाएंगे। इसी तरह एक कार हमें 130 दिन तक यानी लगभग 4.5 महीने में चांद पर पहुंचा देगी। और अगर बात करें एक रॉकेट की तो एक रॉकेट हमें सिर्फ 13 घंटे में ही चांद पर पहुंचा सकता है। नंबर 3, ग्रेविटी ऑफ मून। दोस्तों, वैसे तो चांद पर बहुत कम ग्रेविटी है, लेकिन फिर भी चांद की ग्रेविटी का एक बहुत बड़ा रोल है। चांद की ग्रेविटी अर्थ से 6 गुना कम है, यानी इस हिसाब से 100 किलो के बंदे का वजन चांद पर सिर्फ 16 किलो होगा। अब सवाल ये है कि चांद की ग्रेविटी का आखिर क्या रोल है। दोस्तों, चांद की ग्रेविटी की वजह से ही हमारे समुद्रों में लहरें पैदा होती हैं। जैसा कि मैंने बताया था कि चांद अर्थ के जितना ज्यादा करीब आएगा, समुद्र में उतनी ही लंबी लहरें पैदा होंगी। चांद की ग्रेविटी इतनी दूर से हमारे अर्थ पर तो असर नहीं कर सकती, लेकिन वो अर्थ के समुद्र पर बहुत ज्यादा असर करती है। तो अगर चांद की ग्रेविटी नहीं होगी तो समुद्र में लहरें ना के बराबर होंगी। अब आप जरूर ये सोच रहे होंगे कि क्या होगा अगर चांद अर्थ के बहुत करीब आ जाए। तो दोस्तों, इसके 2 जवाब हैं। पहला ये कि अगर चांद अर्थ से बहुत तेजी से टकराया तो अर्थ लावा की तरह उबल जाएगी, जैसे वो थिया के टकराने से उबली थी। और दूसरा जवाब ये है कि अगर चांद घूमते हुए धीरे धीरे अर्थ के करीब आता गया तो वो अर्थ की हाई ग्रेविटी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा और टूटकर छोटे छोटे टुकड़ों में बिखर जाएगा, जिससे वो अर्थ के आसपास एक रिंग बना देगा, जो कि सुनने में तो काफी कूल लगता ही है, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो दुनिया तबाह हो जाएगी, क्योंकि चांद जैसे अर्थ के करीब आता जाएगा तो वो समुद्र की लहरों से दुनिया को तबाह करता जाएगा। साथ ही साथ
बहुत सारा वॉल्केनिक इरप्शन बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से शायद दुनिया नहीं बचेगी। लेकिन दोस्तों, घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि चांद हर साल 1.5 इंच अर्थ से दूर हो जाता है। ये कभी भी अर्थ के करीब नहीं आता। चांद पहले भी अर्थ के बहुत करीब था, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया चांद अर्थ से दूर होता गया। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, और आपको क्या लगता है कि एक दिन इंसान चांद पर नई दुनिया बसा लेगा? कमेंट में जरूर बताएं। और जानकारी अच्छी लगी हो तो ऐसी ही और जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।